चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त ऐसी जगह पर है, आप सोचेंगे कि हो सकता है हम किसी महानगर में हैं, शायद मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर, कोलकाता या किसी बड़े शहर में हो जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, चमकदार चेहरे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारी चुनाव यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ में है। झाबुआ जिसे हम बताते हैं कि बहुत पिछड़ा इलाका है, ऐसा इलाका है जहां आदिवासी बहुतायात रहते हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं के बीच यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें खोज निकाली हैं कि उन्होंने लड़ने की ठानी है, उन्होंने चीज़ों से बेहतर होने की ठानी है, उन्होंने समाज में आगे बढ़ने की ठानी है। मेरे साथ इस वक्त ऐसे बहुत सारे युवा मौजूद हैं जो झाबुआ में रहकर बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं दिलीप थंदार। हाँ, मेरे साथ हैं दिलीप थंदार और साथ ही साथ हैं जिया मुनिया। जिया मुनिया है। और आपका नाम? अश्विन कटारा। अश्विन कटारा। और आप? जितेंद्र खपेड़। जितेंद्र खपेड़। ये सब लोग आदिवासी समाज से आते हैं और शुरुआत में जो म्यूज़िक हमने आपको दिखाया, ये लोग वो म्यूज़िक बनाते हैं। ये लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, खुद से गाने लिखते हैं, उसका म्यूज़िक तैयार करते हैं और बेहतरीन सी आवाज़ में गाते भी हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा भूमिका मुझे लगता है मैंने बांध दी है। दिलीप जी, पहले तो मैं जब यहाँ झाबुआ आया तो मैं एक दूर दराज गांव के इलाके में रात को ठहरा हुआ था और वहाँ मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे एक दिलीप नाम के एक यूट्यूबर हैं जो अपना चैनल चलाते हैं और उसमें बहुत सारे वीडियोस डालते हैं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बात है, ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, सब चला रहे हैं, कितने लोग चला रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि वो आदिवासी समाज से हैं और इसी इलाके से हैं और फिर भी इतना आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में और उनके चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं कई गानों पर। तो दिलीप क्या करते हो आप? सबसे पहले द ललन टॉप का स्वागत है लवली म्यूजिक स्टूडियो में। दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है कि द ललन टॉप जो है हम पहले से देखते आ रहे हैं जी। और काफ़ी अच्छी बात है कि पहली बार ये चीज़ हो रही है कि हमारे यहाँ की जो कलाकृति को कोई अगर निखार रहा है तो वो है द ललन टॉप। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए द ललन टॉप के लिए। थैंक यू। आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का काम इतना अच्छा है ना कि हमें यहाँ आना पड़ा, झाबुआ आना पड़ा दिल्ली से और आप लोगों का काम देखने के लिए। खैर, कैसे चलाते हैं आप चैनल अपना, क्या कुछ है आपके पास और आप क्या क्या करते हैं इस चैनल के लिए? मैं एक्चुअल में सिंगर भी हूँ, सॉन्ग राइटर भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ और जैसे कि वो रहता है ना म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है जी, वो भी आप ही हैं। और ये जो गाना अभी आपने हमें सुनाया मैडम के साथ मिलके, तो इस गाने में जो लिरिक्स हैं उन्हें कुछ विमल में शब्द सुन रहा था, क्या मतलब था उस गाने के? बोल थोड़े समझाइए हमारे दर्शकों को। वो एक्चुअल में होता ऐसा है कि जैसे कि वो उसमें एक दो उनकी प्रेम कहानी चल रही है, जैसे कि लड़का लड़की होते हैं, ठीक है, कि 8वीं क्लास से वो साथ में पढ़ रहे थे और जैसे जैसे समय के हिसाब से वो आगे बढ़े और उनकी दोस्ती छूट गई है। अच्छा, वो अलग अलग हो गए हैं। तो ऐसा, और कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि ऐसा होता है इधर के इलाके में कि मतलब थोड़ा बहुत विमल दोस्ती, जैसे दोस्त रहते हैं, चल विमल खिलाने से वो वाली दोस्ती रहती है, दोस्ती हो जाती है। हाँ, वो वाली दोस्ती भी होती है, फ्रेंडशिप हो जाती है विमल खिला के। ये गाना एक्चुअल में लड़का लड़की दोनों के ऊपर फिट बैठ सकता है, उस हिसाब से दोस्त के लिए भी हो सकता है और किसी कोई लड़की दोस्त हो तो उसके लिए भी कैसे आइडिया है ये गाना लिखने का? और गाने लिखने का ये आइडिया कैसा है, कैसे आपने गाने लिखना शुरू किया? एक्चुअल में जो हम जब गाने लिखते हैं उस टाइम सोचते हैं कि हमें कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सी स्टोरी रखना है, वो सबसे पहले दिमाग में चलती है। जो घटना हो चुकी हो उसी को ही फिर गाने के माध्यम से हम लिखते हैं। ठीक है जी, उसको लिखते हैं। कितने साल से लिख रहे हो आप गाने? आई थिंक सर मेरी म्यूजिक की जर्नी तो वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 7th क्लास में था और उस टाइम जो स्कूल में होता है ना एनुअल फंक्शन, उसमें मैंने एक सरस्वती वंदना गाई थी। अच्छा। और हमारे जो प्राचार्य सर थे उनको बहुत अच्छी लगी थी जी। तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। आई थिंक 100 रुपये के ऐसे कुछ मुझे दिए थे और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और वहाँ से ही मेरे अंदर कुछ करने का मतलब एक जज्बात पैदा हुआ था कि ये भी कितनी अच्छी, सब स्कूल के लड़के और जितने टीचर्स वगैरह सब बोलते थे कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा करेंगे। तो फिर वहीं से ही म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट होती है सर। वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर कैसे आगे बढ़ी? आपको ये आइडिया कैसे मिला? मतलब आपके घर परिवार में कौन कौन है, पहले मुझे ये बताइए। मेरे घर परिवार में मम्मी पापा है, दादा दादी है और सिस्टर है 3। क्या करते हैं पिताजी?
पिताजी तो खैर फार्मर ही है। फार्मर हैं, पुराने किसान हैं। हाँ, किसान तो ही। कैसे आपको ये आइडिया आया कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना सकता हूँ, एक ऐसे अपनी म्यूजिक कंपनी बना सकता हूँ, गाने लिख सकता हूँ? ये आइडिया कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली में हमारे उधर क्या होता था कि ना जो लोकगीत है ना वो जी। यहाँ का प्रचलन बिल्कुल अलग है। आप देखोगे ना यहाँ पे अगर आपने बताया नाइट रुके थे तो आपको पूरे गाने और पूरा कल्चर अलग ही मिला। मैंने सुना सर, रात में मैंने बहुत सारे गाने सुने आपके यहाँ के। हाँ, तो वो ऐसा होता है कि वो जब पहले से चल रहे थे ऑलरेडी, जो अच्छे हमसे जो बड़े आर्टिस्ट है जो दिल्ली मुंबई, इधर मुंबई से एक्चुअल में गाने उस टाइम रिकॉर्ड होते थे। जी। तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब का जमाना आया तो यूट्यूब पे फिर देखने लगे हम धीरे धीरे एपिसोड वगैरह, कोई कोई से देखते थे जैसे कि इंडियन आइडल हो गया। तो फिर दिमाग में ऐसा आता था कि यार ये गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर एक ट्यूटोरियल वगैरह कोई कोई से सामने आ जाते थे कि उस टाइम हालांकि ज़्यादा ट्यूटोरियल वगैरह नहीं हुआ करते थे। ट्यूटोरियल मतलब? ये यूट्यूब के जैसे कि कैसे सेटअप लगाया जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, अभी भी ट्यूटोरियल। हाँ, ट्यूटोरियल। ठीक है ठीक ठीक। तो वो सब वहाँ से देख देख के फिर धीरे धीरे सीखा। आइडिया आया कि ऐसा करते हैं। हाँ, तो कुछ कुछ गाने ऐसा सेटअप लगा के ने, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी तो खैर है। जी। उस टाइम में घर के अंदर ही ऐसे खुले में माइक रख के गाता था। तो कुछ कुछ गाने वगैरह रिकॉर्ड करके ने यूट्यूब पे डाले तो बहुत अच्छे चल गए। अच्छा। हाँ, तो फिर लगा कि यार करना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते समाज में एक थोड़ा 5 ग्राम इतना नाम भी हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा आगे बढ़ाया। 5 ग्राम नहीं, बहुत ज्यादा ग्राम नाम हो चुका है अभी तो। खैर मुझे यहाँ पे, मैं जाबो में घूम रहा हूँ तो लोग बता भी रहे हैं कि दिलीप का चैनल देखा, इतने अच्छे गाने गाते हैं। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया। तो अभी कितने सब्सक्राइबर हैं अपने चैनल पे? अभी सर 1.5 लाख प्लस है। अच्छा, एक ही चैनल है अभी आपका? मेरे पास एक्चुअल में 2 चैनल है। अभी एक मेरे खुद के ऑफिशियल नाम से है दिलीप थंदार ऑफिशियल करके, जी। और एक है लवली म्यूजिक स्टूडियो करके है। उसमें भी अभी हाल फिलहाल में कम सब्सक्राइबर्स है, 25 शायद 25-27 इतने कुछ है, 27,000 के अच्छा, अराउंड। हाँ तो ये एक चैनल है, तो आपको सिल्वर बटन भी मिला हुआ है? हाँ, सिल्वर बटन हाँ, पीछे ये मिल गया सिल्वर बटन। तो अभी क्या इनकम का रहता है, ताकि और भी जो यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पे करना चाहते हैं कुछ अच्छा है, जो और आदिवासी समाज से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी इनकम होती है, किस तरीके से, कितना आपको मिल जाता है सपोर्ट यूट्यूब से? यूट्यूब से ठीक ठाक है, लगभग करके खुद घूम फिर सकते हैं, मम्मी पापा से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ। इतना हो जाता है अभी की। और बाकी फिर वो उस पर डिपेंड रहता है, व्यूज पे, कि गाना कितना जी। चल रहा है, एड किस टाइप के लग रहे हैं उस पे, उसके हिसाब से अर्निंग होती है। दिलीप एकदम घुमावदार जवाब देने लगे, सेलिब्रिटी बन गए अब, सीधा नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो है सो है, जो रियलिटी है। देखो एक्चुअल में होता है, बहुत कुछ होता है, पर जो होता है वही होता है। अच्छा, जितना है चलिए होता है। ठीक है, कोई नहीं। जिया, आपसे भी बात करूंगा। हम लोग आए, जब यहाँ आए तो हमें आपके बारे में पता चला कि आपके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 1 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 मिलियन कभी जिंदगी भर में मेरे होंगे या नहीं। लेकिन 1 मिलियन 5 साल लगे सर, 5 साल। 5 साल लगे, और मेहनत। हाँ, मेहनत करी ना उस पे तो। तो आप क्या करती हैं? आप सिंगिंग करती हैं? हाँ, सिंगिंग। और क्या करती हैं? और मतलब एक्टर हूँ, सिंगिंग, और अभी तो सिंगिंग का ही चल रहा है जी। फिलहाल। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? कौन सा गाँव? बदनावर से हूँ। बदनावर की रहने वाली हैं आप। तो आपको किस तरीके के, आपके फैमिली में किस तरीके के, ऐसा कोई बैकग्राउंड था इस तरीके से आप करें या नहीं? जैसे मूवी वगैरह आती थी, सॉन्ग वगैरह, तो जी। उनको सुन सुन के फिर एक बार ट्राई किया था स्टूडियो में। हाँ। तो वो सॉन्ग चल गया। कहाँ सुनते थे गाने आप? टीवी में, मोबाइल में, पापा के मोबाइल में। अच्छा अच्छा। तो घर पे ऐसे रोक टोक नहीं थी मोबाइल देखने की? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं था, पापा के पास था। जी। तो टीवी में भी सुनते थे, फिर पापा के पास भी। तो बड़े भैया को बोला स्टूडियो चलते हैं, हाँ। वो लेके गए, तो सॉन्ग चल गया एक ही बार में। अच्छा, क्या करते हैं पापा और भैया? पापा टीचर है, जी। भैया पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा, और मम्मी भाभी सब घर पे हाउसवाइफ। सब हाउसवाइफ हैं। आपने निकलने का सोचा घर से बाहर, और आपको मौका मिला घर से। जी जी। तो स्टूडियो में जाके आपने गाना रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद? सॉन्ग चल गया, मिलियन पार हो गया, पापा खुश हो गए। अच्छा। भैया भी खुश हो गए, फैमिली वाले सब खुश हो गए। हाँ। तब से उन्होंने कभी रोका भी नहीं। सपोर्ट किया घर वालों ने? सपोर्ट। कभी किसी ने? स्टार्टिंग में मना बोला था, जी। पैसे वगैरह मैंने मांगे नहीं, और भैया को बोला कि मेरे झुमके मैं बेच देती हूँ। फर्स्ट बार मैंने जो सॉन्ग गाया था, वो हाँ। मेरे पैसे से गाया था मैंने। कितना चल पैसा गया। खर्च हुआ था उस गाने को बनाने में? 16,000 के थे मेरे झुमके, हाँ। बेच दिए, फिर हम निकल गए स्टूडियो। तो सॉन्ग चल गया, हाँ। मिलियन पार हो गया था। तो पापा खुश हो गए कि वाह, हाँ। इसकी मेहनत से अच्छा है। तो फिर कभी मना नहीं बोला उन्होंने। फिर उसके बाद कभी मना नहीं किया। अब आप करते हो खुद के? हाँ। कितना समय हो गया आपको करते हुए सब? 4-5 साल तो हो गए। 4-5 साल हो गए। तो यहाँ कैसे कांटेक्ट हुआ, और रिकॉर्डिंग आप कैसे करते हो? मतलब आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ, है ना। तो उस जी, पे भी आप हाँ, गाने गाते हो? करके, हाँ।
तो आप कैसे गाने रिकॉर्ड यहीं पे करते हैं, कोई और स्टूडियो भी आपका खुद का? दूसरा भी था एक वडोदरा, मतलब स्टूडियो का कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। वो सामने वाली पार्टी ठीक है। बुलाती तो जाना पड़ता है। ठीक है। और अभी भैया से बात हुई थी इंस्टाग्राम पे कि भैया मैं आ रही हूँ। हाँ। और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट सॉन्ग गाया, वो भी मेरा चल गया, अभी 7 लाख होने वाला है, मिलियन पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, तो यहाँ ये भी लकी रहा आपके लिए स्टूडियो हाँ, है? ये भी लकी रहा। ये भी लकी रहा। तो यहाँ पे और दूसरी बार आई हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोग सिर्फ गाने गाते हो क्या, या फिर आप लोगों को ऐसे इनविटेशन भी मिलते हैं परफॉर्मेंसेस के, कि आप आइए? अच्छा, लाइव प्रोग्राम के रहते लाइव प्रोग्राम के इनविटेशन मिलते हैं, कहाँ से? बट दूर रहता है ना, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। दूर मतलब जैसे गुजराती सॉन्ग ज्यादा गाती हूँ मैं, जी जी जी। तो अब एमपी से गुजरात का ट्रैवल करना, अगर वो लोग कहते हैं कि हम गाड़ी भेजेंगे लाना ले जाना, तब भी नहीं हो तब पाता। मैं वो नहीं करती। तो फिर आप कहाँ पे गाते हो? स्टूडियो में गाती हूँ और यूट्यूब पे से जो होता है, ठीक है। और एमपी में कोई परफॉर्मेंस हो इधर झाबुआ में आसपास तो जाते हो आप perform? हाँ। ठीक है। तो किस तरीके के लोग ज़्यादा इनवाइट करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कोई राजनेता या बर्थडे पार्टी में, शादी में? शादी में बुलाते हैं, और जैसे कृष्ण जी के रहते हैं हमारे उधर भजन जी, वगैरह, जी। तब भी बुलाते हैं। बट वो क्या है कि हम आदिवासी और दूसरे वो पाटीदार वगैरह जो रहते हैं ना, जी, मतलब जी। अलग कास्ट के, जी जी। तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा है। तो कोई समस्या होती है इसलिए नहीं जाते, घर वाले हाँ, मना? मतलब बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं ना, जी, जी। लड़की जाती है, लड़के कोई कोई ऐसे रहते हैं, पिदेले भी रहते हैं। उस तरीके की समस्या आती है कि हाँ। भाई आप लड़की हो, स्टेज पे जाकर परफॉर्म करते हो, तो आती है ऐसी समस्या? हाँ, कहीं कई गए बार थे आप? आई, इसीलिए फिर मैंने जाना कहाँ पे आई? किया। जैसे प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे पिदेले रहते हैं, नाटक करते फोकट, तो किस तरीके का, मतलब क्या और, बोलते हैं? ऐसे ही अब समझ जाओ आप तो। पीने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, वो हम्म, जानबूझ के नजदीक आएंगे, ऐसा वैसा मेरे को पसंद नहीं है सारी चीजें, तो ठीक है मैंने बंद कर दिया। फिर बंद कर दिया आपने हाँ, जाना। बाकी सिंगिंग का मेरा ये तो चालू ही है। सपना चौधरी को देखते हो आप? सपना चौधरी को जानते हो? जानती हूँ ना। फॉलो करते हो? फॉलो तो नहीं किया है, बट जानती हूँ। जानते हो? उनके गाने परफॉर्मेंस देखते हो? हाँ, देखती हूँ। तो कुछ सीखा उनसे, या खुद से आप यहाँ आप किसी को आइडल मानते हो कि उससे सीखा आपने काफी कुछ? मैं तो मूवी से जो सॉन्ग चलते हैं ना, हाँ। सेट सॉन्ग वगैरह सब- हिंदी मूवीज? हाँ, हिंदी कौन सी मूवी, कोई गाना? आशिकी 2 अच्छा बहुत अच्छे लगते हैं उस मूवी के सॉन्ग। अच्छा। मतलब श्रद्धा कपूर की मूवियाँ मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। श्रद्धा कपूर की मूवी। और कौन कौन अच्छा लगता है एक्टर, सेलिब्रिटी आपको? श्रद्धा कपूर अच्छी लगती है, सलमान खान भी अच्छे लगते हैं, हाँ। बहुत सारे अच्छे लगते हैं, बट सॉन्ग ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। सॉन्ग ज्यादा अच्छे मैं लगते मूवी इसीलिए देखती हूँ ताकि सॉन्ग सुन सकूँ। हैं? अच्छा, तो मतलब म्यूजिकल जो फिल्में होती हैं वो आपको ज्यादा पसंद ज्यादा है? पसंद है। हाँ। जी। तो अभी फिर आप जैसे अप डाउन करते हो, कैसे आना जाना कैसे करते हो? खुद से आते जाते हो हर जगह? हाँ, ट्रेन से आते हैं। बाय ट्रेन? तो ये यहाँ से झाबुआ से आपका जो घर है कितनी दूरी पे है? 100 किलोमीटर होगा। 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से? तो आप रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आए हो बाय ट्रेन, और अब वापस जाओगे? हाँ। सेम डे चले जाते हो कि स्टे भी करते हो? नहीं, स्टे कर लेते हैं कभी कभी? हाँ, और क्या। जैसे जब जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है उस हिसाब से हाँ। आप करके फिर चले जाते हो? हाँ। मतलब घर परिवार से उतनी कोई बंदिशें नहीं है ना? नहीं नहीं, उनको पता है, एक मैं के पहले ही आप बता देती हूँ। काम करने के लिए जा रहे हो, काम हाँ। के पर्पज से जा रहे हो, तो समय लग सकता है। पहले ही बता देती हूँ ना घर पे अच्छा, मैं। बहुत अच्छा है। आप क्या करते हो जितेंद्र? आप भी आइए, आप भी टीम का हिस्सा हैं। आप क्या क्या करते हैं यहाँ पे? इनकी क्या जिम्मेदारी रहती है? इनका एक्चुअल में क्या है, कैमरा मैन है ये। हमारे जितने भी रील शूट करना हो, गाने शूट करना हो, सब जीतू भाई आ जाओ, फिर एडिटिंग भी इनका। तो वो जो एकदम से कैमरा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो सब कैसे करते हो आप यार? वो बड़ा वो तो सर फोन से ही कर लेते हैं, वीडियो शूट करना, एडिट करना, उसके बाद मिक्सिंग भी कर लेते हैं। हाँ, हम्म। तो पूरा एडिट करते हो। जो हिप हॉप एकदम और बेस वाला म्यूजिक होता है, धम 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 आवाज आती है, और क्या। वो आप ही डालते हो हैं? हाँ सर। तो ये मतलब पूरी टीम आपकी यहाँ पे काम कर रही है। तो आप लोग कैसे देखते हो इन चीज़ों को, ये जो बदलाव हो रहा है? जब आपने ये डाला, अब आपके इतने सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, आप इसको समाज में किस तरीके से बदलाव देखते हो? कि आप अपने गांव में देखते होगे बहुत सारी परेशानियां भी हैं, आप उससे आगे निकल के आए, तो आगे कैसे निकल सकते हैं बच्चे यहाँ के? क्या उन्हें करना चाहिए? कैसे, क्या सोच रखनी चाहिए जो आपकी सोच थी? देखो, एक्चुअल में सबके अंदर एक न एक कोई ना कोई खूबी होती है, और मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी माँ बाप है अपने बच्चों को वो काम कराओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको 10-15 खिलौने ला के दो, सब प्रकार के। उसका हाथ, वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किस चीज़ में कर रहा है, अगर वही चीज़ अगर उसका प्रोफेशन बन जाए तो फिर बहुत आगे जा सकता है। और मेरे ख्याल से मुझे म्यूजिक का शौक था, तो धीरे धीरे समय के हिसाब से मैंने वही चीज़ करी, तो आई थिंक 5 ग्राम इतना थोड़ा अलग हो गया, डिफरेंट काम। ऐसा है सर। झाबुआ कैसा है आपका शहर? लवली। चीज़ें बेहतर होनी चाहिए यहाँ पे, और कुछ आप चाहते हो कि कुछ और अच्छी ये चीज़ें होनी चाहिए?
सबसे पहली बात कि हमारा ये जो इलाका है यहाँ पे खेती भी कम होती है। आप देख रहे हैं सब जी, पहाड़ी पहाड़ी इलाका है। इलाका है, जी। तो यहाँ पे खेती वगैरह की बहुत बड़ी समस्या है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पलायन होता है। तो आई थिंक हमारे यहाँ के जितने भी राजनेता है, जो भी हमारे समाज से भी है, कुछ कुछ आदिवासी समाज से है, लेकिन यहाँ पे वो रुक ही नहीं पा रहा सर। आए दिन वो लोग यहाँ से बाहर कई काम वगैरह करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ आए दिन नाना प्रकार की घटनाएं होती थी। कभी कभार अभी एक घटना हुई थी जिसने मुझे पूरी तरीके से झकझोर कर दिया था। दिलीप, एक चीज़ और बताइए मुझे कि आपने जो ये पढ़ाई की, ये जो सीखा, ये पूरा कोर्स, ये कहाँ से और कैसे सीखा? एक्चुअली मैंने सर साउंड इंजीनियरिंग किया है दिल्ली से, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली। अच्छा, ये शायद FTII का हिस्सा है। हाँ, FTII का हिस्सा है। वहाँ पे वो सब सारी ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे दी जाती है। जी जी जी। तो वहाँ से आपने इसकी पढ़ाई पूरी की। तो हाँ अभी जी। भी आप कुछ कला में कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं एक्चुअल में म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत से अभी मेरा MA चल रहा है, अच्छा, मास्टर डिग्री। हाँ तो वहाँ से आपका MA चल रहा है अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आप कुछ बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको लगते हों इलाके के? हाँ, इलाके के तो मुद्दे सर बस ठीक है और क्या, यहाँ पे बस ये है कि पलायन थोड़ा रुक जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल में। हाँ, और उसके बाद रही बात कि जो अपने यहाँ का इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत मतलब 95% ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम जो फालतू का है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, हाँ। कैसे, मतलब आपको क्या लगता मतलब है? एक्चुअल में देखो सर, काम क्या आ रहा है असली ज़िंदगी में, तो कुछ भी काम नहीं आ रहा है सर। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है चीज़, हाँ, आपको ऐसा प्रैक्टिकल लगता नहीं है सर। अगर देखो हमारे यहाँ पे ये आदिवासी इलाके में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो अभी तक पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब के जरिए सीख के हाँ सीख के ने वहाँ पे कुछ पैसे जो कि US से यहाँ पे ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। US से यहाँ पे ला रहे हैं। हाँ, कैसे, और किस तरीके से? तो यूट्यूब से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो सीधा US से होता है। US से हाँ, आता है। डॉलर में अच्छा, पेमेंट आता है। आप इस तरीके से कहना हाँ। चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जितने भी लोकल जो लोग हैं, जिनके अंदर जो मेरे जैसे युवा साथी हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, जैसे अपने जीतू भाई हो गए, ये वीडियो एडिटिंग, अगर सोचो कि यहाँ पे एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट हो और वहाँ पे अगर उनको हाथ पकड़ के सिखाया जाए, जैसे कि म्यूजिक, ये साउंड इंजीनियर वगैरह यहाँ पे थी नहीं, मैंने वहाँ पे जाके सीखी तो आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हो ताकि वो शिक्षा दी जाए कि जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फिल्म कैसे बनती है और वीडियो कैसे एडिटिंग होता है, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ के जो हमारे जैसे युवा हो रहे हैं उनको अगर सिखाया जाए तो रोजगार बहुत बढ़ सकता है। जी, रोजगार बढ़ सकता है। हाँ। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? फिल्में देखते हैं सर। कौन सी फिल्में पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा सर हॉलीवुड फिल्में पसंद। हॉलीवुड फिल्में देखते हैं। देख लीजिए, झाबुआ का युवा जो है हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा पसंद कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। किस तरीके, कौन सी फिल्म अच्छी लगी लास्ट आपको हॉलीवुड की? लास्ट हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म, फिल्मों की फिल्म भी बोला जा सकता है हाँ। उनको, वो है अवतार। अच्छा, अवतार आपको काफी अवतार पसंद है। 1, 2, उसका विजुअल माइंड ब्लोइंग। और क्या, हॉलीवुड की फिल्मों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। अरे बहुत कुछ सर, वो तो सीधा ये सोचते कि चांद पे कैसे जाना है उसके ऊपर फिल्म बनाते हो। हाँ। वो लव स्टोरी थोड़ी रखते हैं उसके अंदर ही। हाँ। यहाँ पे तो क्या है, वो ये बॉलीवुड वाले तो टोटली बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्या, मैं तो देखता भी नहीं उनकी फिल्में। देखिए, ये हैं दिलीप संदार और वो हैं जिया और ये तमाम साथी इस टीम के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और US से पैसा झाबुआ में लेकर आ रहे हैं। झाबुआ की इकनॉमी बेहतर कर रहे हैं, हिंदुस्तान की इकनॉमी बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ ये कहानी नहीं है, ऐसी कहानियाँ और भी हैं। झाबुआ लोकसभा सीट पर हम आए थे, रतलाम झाबुआ की जो सीट है, झाबुआ का आदिवासी ये इलाका, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो इतने टैलेंटेड हैं, आगे निकल कर आ रहे हैं। ये थी पूरी कहानी। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहिए। मेरे साथ ही है पीछे कैमरे के गोविंद, मेरा नाम है विपिन। शुक्रिया।